A1 A2 कॉन्टेक्टर के केस में आपको A1 और A2 का एक टर्मिनल आपको देखने को मिलता होगा। तो आखिर ये A1 A2 टर्मिनल आखिर क्या है, इसमें हम लोग जो सप्लाई वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज कितना होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज अगर आप दे रहे हो तो इसमें कौन से में फेज और कौन से में न्यूट्रल को आपको लगाना है, यानी कि A1 में आप न्यूट्रल लगाओगे या फिर फेज लगाओगे या फिर A2 में फेज लगाओगे या फिर न्यूट्रल लगाओगे, ये जो है एक डाउट रहता है हर एक फ्रेशर और सभी इलेक्ट्रीशियंस के लिए, जो कि हमारे एक फॉलोअर्स के द्वारा भी पूछा गया था। तो सोचा कि आज आप लोगों को इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कैसे किस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है अपना काम करता है। कॉन्टेक्टर कैसे एक छोटा सा इक्विपमेंट होते हुए भी हमारे फील्ड में जितने भी मोटर्स होते हैं उसको स्टार्ट और स्टॉप करने में एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल, आप देख रहे हैं टेक अतुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को अभी प्रेस कर देना ताकि आने वाले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल जाए। और जैसे कि हर वीक में ट्यूसडे को क्या होता है अपना एक लाइव क्लास चलता है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ये मतलब इसका बारे में जो भी कोर्स है इसका डिटेल्स जो है आप इसके बारे में पता कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले ये समझते हैं एक बेसिक डिटेल्स कि अपना जो ये कॉन्टेक्टर है वो आखिर क्या होता है। तो गाइज कॉन्टेक्टर अपना एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो रिमोट और लोकल दोनों कंडीशन पे ऑन ऑफ हो सकता है और अपने फील्ड का जो मोटर है उसको ये रन करवाने में हेल्प करता है। तो चलो अब समझते हैं कि ये कॉन्टेक्टर के अंदर में आपको जो है यहाँ पे A1 A2 के टर्मिनल्स दिखेगा। तो आखिर ये A1 A2 टर्मिनल्स क्या होता है, किसमें आप फेज का कनेक्शन करोगे, किसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करोगे, पूरा डिटेल्स जो है अब मैं आपको बताता हूँ, आपका सभी डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो अपना जो ये पावर कॉन्टेक्टर हो या फिर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर हो, बोथ कंडीशन पे आपको जो इसके टर्मिनल आपको देखोगे तो आपको एक जगह जो है आपको A1 और A2 टर्मिनल्स जो है दोनों के कंडीशन पे देखने को मिलेगा। तो A1 और A2 जो है ये टर्मिनल्स आपके होते हैं अपने कॉन्टेक्टर के अंदर में जो कॉइल लगा होता है वो कॉइल का ये टर्मिनल होता है। तो कॉइल को क्या चाहिए, उसे पावर चाहिए। पावर कितना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्टर के ऊपर। अगर आप जो कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हो सबसे पहले उसका सप्लाई वोल्टेज कितना, यानी कि उसका जो कॉइल है वो कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए उसका वोल्टेज क्या है वो आपको आपके कॉन्टेक्टर को जब आप देखोगे तो वहां से आपको जो है पता चल जाएगा। आपका ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉइल को 24 वोल्ट में एनर्जाइज करे, ये भी हो सकता है 110 वोल्ट में भी एनर्जाइज करे, या फिर वो जो है 220 वोल्टेज पे भी जो है एनर्जाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो भी कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हो तो उस कॉन्टेक्टर का जो कॉइल का जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपको सबसे पहले चेक करना है। अब सपोज मान लो कि मेरे पास एक कॉन्टेक्टर है और उस कॉन्टेक्टर का जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज मेरे को दिख रहा है इसके स्पेसिफिकेशन पे, यानी कि कॉन्टेक्टर का जो भी डिटेल्स है वो जहां पे लिखा रहता है वहां पे आपको कॉइल का वोल्टेज भी देखने को मिल जाएगा। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हो कि 220 वोल्टेज है तो आप A1 में फेज का कनेक्शन करो और A2 में न्यूट्रल का कनेक्शन करो। ठीक है, मैं A1 में फेज का कनेक्शन A2 में न्यूट्रल का कनेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज पर अगर इलेक्ट्रिकल के IEC स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे तो A1 में कहीं भी जाओगे, कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे तो A1 में फेज का कनेक्शन मिलता है और A2 में आपका न्यूट्रल का कनेक्शन मिलता है। बट अगर आपको सिर्फ कॉइल को एनर्जाइज करना है तो आप A2 या फिर A1 दोनों में किसी भी फेज का कनेक्शन कर सकते हो, न्यूट्रल का भी कनेक्शन किसी में भी कर सकते हो। बस यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, अपना रिक्वायरमेंट अपना बस ये है कि अपना जो ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है ये एनर्जाइज होना चाहिए। और एनर्जाइज्ड अगर मुझे करना है तो इस कंडीशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 220 वोल्टेज है या फिर 110 वोल्टेज है इसको क्या करना है, एक फेज और एक न्यूट्रल में कनेक्शन करना है। लेकिन जब केस आता है आपके डीसी करंट डीसी वोल्टेज के केस में, यानी कि जब 24 वोल्ट के केस में आता है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के हिसाब से आपको उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपका जो कॉन्टेक्टर है उसका जो कॉइल का वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है तो वहां पे आप देखोगे A1 के बगल में प्लस और A2 के बगल में जो है माइनस आपको जो है टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो वहां पे क्या है कि आपको टर्मिनल के हिसाब से कनेक्शन वहां पे करना है। देख रहे हो कि आपका सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्टेज है, आपका जो कॉन्टेक्टर है वो भी उसके अंदर जो कॉइल है वो भी 220 वोल्टेज से अगर ऑपरेट होता है तो आपको क्या करना है, कोई भी टर्मिनल में A1 में भी फेज दो, A2 में भी फेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज पर अगर स्टैंडर्ड बोला जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया A1 में फेज का कनेक्शन करेंगे और A2 में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, अपना जो ये कॉइल है ये एनर्जाइज हो जाएगा और अपना जो ये कॉन्टेक्टर ये पिकअप करना स्टार्ट कर जाएगा।
तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये पूरा डिटेल्स, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ भी गया होगा और प्रैक्टिकली जो आप ये चीजों को देखें तो इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब जो है एक समरी देख लेते हैं इस पूरे वीडियोस का, तो आखिर क्या कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ये जो अपना जो पावर कॉन्टेक्टर होता है उसमें A1 A2 आपको जो है टर्मिनल देखने को मिलेगा। ये टर्मिनल्स मुझे ये बताती है कि इसके अंदर जो कॉइल है उस कॉइल का सप्लाई का जो वोल्टेज है, जो केबल है उसको यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। तो A1 जो है वो आपका कॉइल का पहला टर्मिनल है और A2 जो है वो कॉइल का दूसरा टर्मिनल है। तो किसी में भी फेज और न्यूट्रल दे सकते हो, लेकिन जब डीसी की कंडीशन पे आएगा यानी कि डायरेक्ट करंट, तो वहां पे आपको क्या है 24 वोल्ट को जो है देख के लगाना पड़ेगा। एज पर जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल में, नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल में, और कुछ इस तरह से क्या है कि आपका कॉन्टेक्टर वो होल्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि कॉन्टेक्टर में A1 A2 पॉइंट अपना क्या करता है, कॉन्टेक्टर के अंदर में जो कॉइल होता है उस कॉइल को वो एनर्जाइज करने में हम लोग को हेल्प करता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ, कौन कौन चीजों को आपको जो है ध्यान पे रखना है नहीं रखना है वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ। और एक बात ये बता देता हूँ कि आपको अगर मान लो कहीं पे कॉन्टेक्टर खराब हो गया, ठीक है, आपको आपके सीनियर ने बोला कि जाओ तुम स्टोर में दूसरा कॉन्टेक्टर लेके आओ, तो आप जो है तुरंत हड़बड़ा के जाते हो और देखते नहीं हो कॉइल का उसका सप्लाई वोल्टेज क्या है कॉन्टेक्टर का, आप लेके आ जाते हो। और आपके जो पैनल में लगा हुआ है वो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है कॉन्टेक्टर, बट आपने जो कॉन्टेक्टर लेके आया है वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इस कंडीशन पे क्या है कि आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टाइम टेकन थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, तो इसलिए जब भी स्टोर जाओ तो सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन है अपना कॉन्टेक्टर का उसे आप जान करके आओ, उसके बाद एक सही कॉन्टेक्टर वहां से लेकर के जाओ। तो इससे क्या है कि आपका एक इमेज, आपका एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने का एक पहचान मिलेगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जैसे कि मैंने आपको फिर से बताया कि हर ट्यूसडे शाम में अपना एक लाइव क्लास चलता है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पे आप अगर मैसेज करते हो तो आपको डिटेल्स जानकारी वहां पे दे दिया जाता है। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।